चलो 7 नंबर का केस सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, पहले आके नीचे अपन क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, द इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 विल बी टेक्स्ट अंडर। ठीक है, तो हमें बताना है सर कौन से हेड में टैक्स लगेगा। What will be the tax treatment of vacant residential and commercial unit held as stock in trade as on 31st March 2026? वो तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा। What will be the full value of consideration, ठीक है, in respect of the sale of units for the purpose of computing PGP income from transfer of units? देखते हैं कुछ होगा। And assume 1 lakh is paid by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1/11/2025 instead by account पे चेक। ओहो, मतलब अब समझ आया सेक्शन 43 CA होगा या फिर सेक्शन 50 C की कहानी होगी, और पीजीपी बोला है तो 43 CA ही होगा। अब पढ़ते हैं ऊपर क्वेश्चन, बाकी तो कहानी ऊपर पढ़ के ही समझ आएगी। चलो देखो, राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इज द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। ठीक है, पहले तो समझ लो ये डेवलपर और बिल्डर है सर। ठीक है, इज द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। द मेन बिजनेस ऑफ द कंसर्न इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। भाई साहब बिल्डर है सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्डर है। ठीक है, राम बिल्डर एंड डेवलपर डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम लग्जूरिया हेवन which has both residential and commercial unit with its own fund। पैसे वाला बिल्डर है भाई, खुद के पैसे से बनाया है। ठीक है, it obtained a certificate of completion for the said project with effect from 31st March 2025 सर। ठीक है, तो हमने बिल्डर को बोला था जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां से हम आपको 2 साल का टाइम देते हैं सर। 2 साल तक आप पूरे फ्लैट्स जो भी है सब बेच दीजिए। नहीं बेचेंगे फ्लैट या घर तो वो 2 साल बाद डीम लेट आउट हो जाएंगे। तो आपके पास 2 साल का समय 31st मार्च 2027 तक का है। ठीक है, राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ इट्स रेसिडेंशियल यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। मेजोरिटी उसने बेच दिया है। However, around 30 residential unit and 15 commercial unit were held by him as stock in trade। सर अभी भी 30 रेसिडेंशियल यूनिट एंड 15 कमर्शियल यूनिट अभी भी उसके पास एज अ स्टॉक इन ट्रेड बचे थे 31st मार्च 2026। कोई बात नहीं सर, अभी भी बिल्डर के पास 1 साल का टाइम पीरियड है, इसको बेच दे। ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ स्लम इन द रियल स्टेट सेक्टर। रियल स्टेट सेक्टर गिर रहा था सर। इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम फ्रॉम दिस यूनिट, राम इंसिडेंटली लेट आउट सम ऑफ द यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब जो उसके पास स्टॉक इन ट्रेड में था उसको उसने रेंट पे दे दिया सर। ठीक है, तो ये आपको कहानी दी हुई है कि उसके पास रेसिडेंशियल था, कमर्शियल था। ठीक है, उसमें से उसके पास टोटल यूनिट कितने कंस्ट्रक्टेड थे, बिके कितने हैं, स्टॉक इन ट्रेड कितना था, लेट आउट उसमें से कितना किया है, वेकेंट कितना पड़ा हुआ है, और जो लेट आउट किया उसका मंथली रेंट कितना है। ठीक है भाई, तो हमसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि सर जो ये रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट लेट आउट कर रहा है बिल्डर, जो उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा था, अब ये जो लेट आउट करने से रेंटल इनकम आ रही है, ये रेंटल इनकम कहाँ टैक्स होगी। मैंने आपको ना ये पिछली बार के अमेंडमेंट में भी सिखाया था कि सर अगर कोई बिल्डर है, चाहे वो रेसिडेंशियल चाहे वो कमर्शियल, कोई भी प्रॉपर्टी अगर किराए पे दे रहा है तो उसकी इनकम कहाँ पर जाती है, IHP में। ये पिछली बार का अमेंडमेंट था, इस बार का नहीं है, पिछली बार का अमेंडमेंट था। और मैं इसको बोल सकता हूँ सर कि ये लास्ट टाइम का अमेंडमेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम। ठीक है, इस बार का नहीं है सर, इस बार का नहीं है, लास्ट टाइम के अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने इसके ना क्लासेस में स्टूडेंट्स को नोट्स भी लिखवाए हैं कि सर अगर रेंटल इनकम हो रही है तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है सर। तो यहाँ पर जो बिल्डर है, बिल्डर को जो रेंटल इनकम हो रही है वो इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस है।
ठीक है, रेंटिंग का इसका मेन काम नहीं है, ये इसका इंसिडेंटल काम है, तो इसीलिए इसको जो इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आप जाके रिवीजन लेक्चर में भी देख सकते हो, रिवीजन लेक्चर में भी मैंने ऐसे चार्ट बनवाया है और चार्ट बनवा के लिखवाया है, ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार का अमेंडमेंट था, नॉट दिस टाइम्स अमेंडमेंट, ठीक। उसके बाद हमसे पूछा था व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके पास तो 31 मार्च 2027 तक का टाइम है सर। इस टाइम पीरियड तक सरकार आपके पास नहीं आती है, इसके बाद सरकार बोलती है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो वो डीम लेट आउट होती है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द वेकेंट रेसिडेंशियल यूनिट वुड बी डीम लेट आउट, नहीं सर। बोथ यूनिट वुड बी डीम्ड लेट आउट, नहीं सर। The annual value of both residential and commercial unit would be nil, hence no income is chargeable under the head income from house property. यही तो बात है सर, यही तो बात है, हमने तो आपको 1 साल का समय और दिया है सर, ठीक है। वेकेंट यूनिट हेल्ड स्टॉक एंड ट्रेड कैन नेवर बी डीम लेट आउट, नहीं सर, नेवर नहीं सर, 31 मार्च 2027 के बाद तो वो डीम लेट आउट मान लिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड, 5 residential units were sold to his friend Mr. Gaurav, who is a real estate developer. भैया देखो, 1 मिनट समझो, एक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर को बेचा, ठीक है, ये बिल्डर जो बेचा वो 43 CA अप्लाई कर लेगा, ये जो बिल्डर बेचा, ये बिल्डर जो रिसीव किया, परचेज किया है, उसके ऊपर सेक्शन 56 अप्लाई नहीं हो सकता। सर 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 क्यों? सर क्योंकि ये बिल्डर है, और अगर ये बिल्डर है तो ये प्रॉपर्टी जो ये रिसीव किया है वो कैसे रिसीव किया होगा, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किया होगा सर। अब ये जब एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किया होगा तो सेक्शन 56 उसी के ऊपर अप्लाई होता है जो एज अ कैपिटल एसेट रिसीव करता है। तो ये तो बिल्डर है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किया, तो उस केस में सेक्शन 56 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। Who is a real estate developer on 15th to 2026 for 20 lakh, ठीक है। The stamp duty value on the date of sale was 23 lakh, ठीक है। However, the date of agreement entered on 1/11/2025 on which that stamp duty value was 22 lakh, ठीक है। Ram received 1 lakh by account pay check on date of agreement। तो हमने एक बात सीखी, बहुत सिंपल तरीका मैंने सिखाया था, सेक्शन 43 CA में हम सीखे थे कि सर सेल कंसिडरेशन प्लस 10% कर लो। सेल कंसिडरेशन 20% प्लस 20 लाख प्लस 10% 22 लाख। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट की, क्योंकि हमने अकाउंट पे ही चेक से पैसा दिया। तो सर कितनी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? 22 लाख। सर क्या ये इन दोनों के बीच में कवर हो जा रही है? हाँ सर, ये इनके बीच में कवर हो जा रही है, और अगर ये बीच में कवर हो जा रही है तो उस केस में ये जो 20 लाख है यही मेरा क्या बन जाएगा? सेल कंसिडरेशन। तो सर मैंने कितने फ्लैट्स बेचे हैं? 5, तो 20 इंटू 5 100 लाख। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? आओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर, ये लो सर 100 लाख। और आपसे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि सर क्या उसके हाथ में IUS में टैक्सेबिलिटी आएगी? नो सर, मैंने अभी आपको बताया वो एज अ कैपिटल एसेट रिसीव ही नहीं किया है, तो आप सेक्शन 56 अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ठीक है, ये हमने मेरे ख्याल से 7th केस सिनेरियो, 7th ही था, हाँ कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 8th करेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।